गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट होते हैं और इंटर कन्वर्शन हमने कर लिया था। नो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज मेल्टिंग और फ्यूजन। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely। ये हमने पढ़ लिया कि जैसे जैसे एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को सॉलिड की, तो वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू होती हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, वो ज़्यादा फ्रीली मूव करना शुरू कर देती हैं। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड्स। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर सॉलिड पिघल जाता है और पिघलने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नॉन एज अ फ्यूजन। तो मेल्टिंग के प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जब हम हीट अप्लाई करें उसके ऊपर, उसको हम कह देते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग टेम्परेचर हर ऑब्जेक्ट, हर सॉलिड सब्सटेंस का अलग अलग होता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई सॉलिड मेल्ट करता है, हम उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान से समझना होगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए क्या है कि हर जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका एक बॉइल मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हमें क्लियर हो गया। तो जब हम किसी भी सॉलिड जिसका अमाउंट है 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? जो जितनी भी गैसेस वायुमंडल में हैं, जितना भी गैसेस हमारे आसपास हैं, वो जितना भी प्रेशर हमारे ऊपर डाल रही हैं वो उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर 1 kg सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब देखिए इससे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मान लीजिए 1 kg आइस है। 1 kg आइस को अगर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसकी क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट उसको लगेगी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अब इसके बाद ये आपके पास डायग्राम है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघल रही है। इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टू दैट वी हैव बॉइलिंग। When a liquid is heated, its particle begin। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया? लिक्विड में। अब लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस में और वेपर्स में। तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल वाटर ही है। When a liquid is heated, the particles begin to move even faster than a particular temperature. The liquid begins to boil and changes into vapors. Boiling is a bulk phenomena. When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor. bulk phenomena का मीनिंग होता है कि जो आपका पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर हो रहा, दैट इज नॉट द सरफेस के ऊपर नहीं हो रहा, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के उसके अंदर ये फिनोमिना हो रहा है। तो लिक्विड जब बॉयल करना शुरू होता है तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो
ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है उसका हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फर्दर हायर क्लासेस में हम इसकी और डेफिनेशन करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यह हमारे पास दो एग्जांपल आ गई बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट रहता है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की थी वैसे हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इसमें हमने देखना है कि कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका वेट भी हमने 1 kg रखना है। फिर से नाउ लर्न the amount of heat energy required to convert 1 kg of substance from liquid to its vapors at 1 atmospheric pressure and its boiling point, तो इसको हम कहेंगे latent heat of vaporization। latent heat of vaporization हमेशा जो boiling point है उससे बहुत ज़्यादा होती है। पार्टिकल जो है स्टीम की, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लिक्विड है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली वी आर हैविंग लिक्विड वाटर दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम में ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। ऐसा क्यों है? पार्टिकल्स ऑफ स्टीम वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर का जितना टेम्परेचर है उतना ही अगर आप वाटर वेपर्स का लगा लो, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जो हमारा वाटर वेपर्स हैं उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उन्होंने एक्स्ट्रा हीट जो है वो एब्जॉर्व कर ली है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दैट्स वाई उनमें टेम्परेचर जो है, जो उनमें हीट है ज़्यादा होगी और यही कारण है कि वो ज़्यादा सेवियर बर्निंग कोज करते हैं। बॉइलिंग वाटर बाय एक्सीडेंट किसी के ऊपर गिर जाए तो उससे कम बर्न होगा, लेकिन स्टीम से ज़्यादा बर्न होंगे क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट टू दैट ये आपके आ गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का मार्क आएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूल्स। ये देखिए हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड के टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स थे कम टेम्परेचर पर सिर्फ अपनी पोजीशन के ऊपर थोड़े थोड़े वाइब्रेट कर सकते थे, लेकिन जैसे हीट दी हमने इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करने शुरू हो गए। एंड फर्दर जब हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट टू दैट वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज सब्लिमेशन। हमने अभी तक पढ़ा है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, व्हेन एवर सॉलिड्स आर हीटेड दे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड फर्दर दे आर कन्वर्टेड इनटू gases or vapors. However, if whenever solids are heated, listen carefully, जब सॉलिड को हीट किया जाए वो बीच की स्टेट है दैट इज अ लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो विल से सब्लिमेशन होगी। या फिर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, उसको भी हम कहेंगे सब्लिमेशन। The change of state directly from solid to gas or from gas to solid is called as sublimation. अब देखिए we are having very good example of camphor और ammonium chloride, और आपके घर में जो नेपथलीन बॉल्स पड़ी होती हैं वो भी इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जो कैम्फर है, कपूर बोलते हैं हम इसको हिंदी में, हवन सामग्री का ये एसेंशियल पार्ट है। अमोनियम क्लोराइड जो है हमारी लैब्स में मिल जाता है। नेपथलीन बाल्स आपने घर में देखी होंगी कि आपके मामा जब भी सर्दियां ख़त्म होती हैं तो नेपथलीन बाल्स जो हैं वो कपड़ों के साथ अलमारी के अंदर रख देते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो कहाँ जाती हैं? दे आर
नोवेयर, और बिल्कुल छोटी छोटी हो चुकी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सब्लिमेशन हुई है। तो ये सब्लिमेशन का एक एक्सपेरिमेंट है, हाउ सब्लिमेशन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस कैसे बन रहा है, और गैस से सीधा सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ये इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम फर्दर करेंगे। यहाँ तक सब्लिमेशन का हमने कर लिया। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।